हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। देखिए, जो लोग भी सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और लोग चाहते हैं अपना ईवीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एनसीईआरटी की क्लास थर्ड की इस जो सीरीज़ स्टार्ट करी है। देखिए, जो भी हमारा ईवीएस पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं पेपर फर्स्ट जो सीटेट का पेपर फर्स्ट होता है उसमें एक सब्जेक्ट ईवीएस होता है। ठीक है, तो ईवीएस जो हमारा पूछा जाता है वो 30 मार्क्स का पूछा जाता है, और जिसमें हमारी 15 मार्क्स की क्या पूछी जाती है आपकी। देखिए, 15 मार्क्स की 30 मार्क्स का हमारा क्या पूछा जाता है, ईवीएस। और ये ईवीएस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़, और या फिर अगर हिंदी में बोलेंगे तो पर्यावरण अध्ययन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 30 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से हमारी 15 मार्क्स की क्या होती है, पेडागोजी पूछी जाती है, और 15 मार्क्स जो है वो हमारा कंटेंट पूछा जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको थोड़ी सी पेडागोजी भी क्लास फर्स्ट जो है उसमें थोड़ी सी पेडागोजी कराई है, और जो भी इस बुक में दे रखी है। और क्लास सेकंड में आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया है। जो फर्स्ट चैप्टर था वो भी आपका हो गया। जो आपका किससे रिलेटेड था, वो जानवरों से रिलेटेड था, तो वो चैप्टर मैंने करा दिया। आज मैं सेकंड चैप्टर आपको कराऊंगी। तो देखिए कैसे आज हम इसका जो है चैप्टर सेकंड कराऊंगी। तो इसमें 24 चैप्टर हैं आपके, और धीरे धीरे मैं आपको एग्ज़ाम से पहले पहले क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की सभी की एनसीईआरटी करा दूंगी, और बाकी इसके साथ ही साथ आपके पीवाईक्यूज़ भी कराती जाऊंगी। देखिए, तो इसमें जो था, कल मैंने इससे पहले जो पहले की वीडियो है उसमें मैंने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है। आप लोग उसमें चैप्टर 1 को देखिएगा, और तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी में जो भी हमारा ईवीएस दे रखा है, ठीक है, ईवीएस सीटेट में जो पूछते हैं वो हमारे आसपास की चीज़ों से पूछते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं वो आसपास की चीज़ों से ही ज़्यादा परिचित होते हैं। तो जो उनके आसपास जानवर होते हैं, तो वो चैप्टर हमने पढ़ा था। तो देखिए कितने थे, डाल डाल पर पाताल ताल पर। और ये नहीं है कि हमें ईवीएस जो है बच्चों को क्लास के अंदर ही बैठाल कर पढ़ानी चाहिए, ये नहीं कहा गया है। उन्होंने क्या है कि बच्चों को जो भी हम ज्ञान दें तो उनको बाहर से भी जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो बाहरी दुनिया से भी बच्चों को जोड़ना चाहिए, सिर्फ उनको क्लास में बैठाल कर ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ये चैप्टर मैंने जो चैप्टर 1 था वो आपका कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लें। आज हम चैप्टर आपका सेकंड कराएंगे। तो पहले चैप्टर में हमने जानवरों के बारे में पढ़ा। ठीक है, कौन कौन से जानवर होते हैं, किन को जानवरों को हम अपने घर पर रखते हैं, कौन से जंगली जानवर वैसे होते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर कौन पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड चैप्टर है आपका पौधों की परी। ठीक है, आपका इंग्लिश में भी है, इंग्लिश बुक में भी दे रखा, और आपका हिंदी बुक में। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर दे रखा है आपका पौधों की परी। तो पौधों की परी कौन है, तो ये चैप्टर हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी अपने ध्यान से पढ़िए, और साथ में इसके साथ में हम पेडागोजी भी सॉल्व कराएंगे। और आप लोग हो सके तो आप लोग नोटबुक में कुछ पॉइंट्स को नोट करते चलिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो, ताकि आपको पूरी वीडियो ना देखना पड़े, और आप लोग आसानी से उस चीज़ को नोट कर लें और एक ही बार में उसको देख लें। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2 है यहाँ पे एनसीईआरटी का क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि रविवार को हम सब बच्चे, यहाँ पे एक टीचर बात कर रहा है कि हम सब बच्चे कहाँ गए, बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। तो यहाँ पे देखिए जो छुपन छुपाई ये पूछा जाता है क्वेश्चन के पौधों की परी, जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास थर्ड की सेकंड चैप्टर में पौधों की परी, तो उसमें कौन से खेलों की बात की गई। तो उसमें जो है किस खेल की बात की गई है, एक तो आपकी छुपन छुपाई और दूसरी अंताक्षरी खेल की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान में रखना होगा। तो कौन से बात की गई, पौधों की परी, सेकंड क्लास थर्ड के चैप्टर सेकंड में जो पौधों की परी में 2 खेल की बात कही गई है, छुपन छुपाई और अंताक्षरी। तो फिर वहाँ पे क्या जाता है कि वहाँ पे टीचर को क्या आता है, वो कहती हैं बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दीदी। तो यहाँ पे दीदी किसे कहा गया, यहाँ पे टीचर को दीदी कहा गया। आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ, हमने पिछले कैंप में इसे खेला था, मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। तो यहाँ पे जो दीदी हैं वो कौन बन जाती हैं, एक पौधों की परी बन जाती हैं। पहले तो सभी बच्चों को कहाँ ले जाती हैं, एक बगीचे में लेके जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि आओ हम लोग एक खेल खेलें। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा, अंताक्षरी और छुपन छुपाई खेलेंगे। फिर जो होता है वो कहती हैं कि मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। ये किसने कहा था, ये दीदी ने कहा था। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी, फिर वो बता देती हैं बच्चों को कि मैं जो पौधों की परी बनेगा, और पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे क्या होगा, टच करना होगा, छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। दीदी वहाँ पे जो टीचर हैं उन्होंने खेल शुरू किया, और वो बोली, वो क्या बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधों को छू लो, इतना सुनते ही
सब बच्चे छूने लगते हैं। देखिए अब हम इसके जो चित्र है उसको देखकर देखेंगे तो उसको देखकर समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ये दीदी है, ठीक है। दीदी क्या है, ये बीच में बैठ गई हैं। दीदी कौन है, यहाँ पे बीच में दीदी बैठ गई हैं। अब यहाँ पे ये कहती हैं कि हम लोग खेल खेलेंगे और जो भी हम कहेंगे, जो पौधों की परी कौन है, तो यहाँ पे ये ही कौन है, पौधों की परी हैं। तो पौधों की परी क्या कहती हैं, जैसे कि हम कुछ भी कहेंगे तो आप लोगों को वो करना होगा। तो यहाँ पे दीदी क्या कहती हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दीदी ने खेल शुरू किया, पौधों की परी दीदी ने खेल, वो बोली पौधों की परी, ठीक है। जो पौधों की परी हैं दीदी, वो क्या कहती हैं कि किसी पौधों को छू लो। कह रहे हैं कि जहाँ जो भी आसपास आपके, जो भी आपके आसपास है, उस पौधों को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे जो पौधों को छूने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब दीदी कहती हैं किसी भी पौधों को छू लो, तो बच्चे जो होते हैं किसी भी पौधों को, कोई यहाँ पर इन पौधों को छू रहा है, कोई किस कुछ पौधों को छू रहा है, कोई इस पौधे को छू रहा है, और कोई यहाँ पर मेहंदी के पौधे को छू रहा है। यहाँ पर अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग पौधों को छू रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पेडागोजी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया है कि बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर टीचर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ जो है छुपन छुपाई को क्या बोला जाता है और अंताक्षरी को क्या बोला जाता है। तो इससे भी बच्चों का भाषा विकास होता है और बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज को भी सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पेड़ों को छुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो दीदी बोली अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। अब यहाँ पे जो दीदी बीच में बैठी हैं, तो वो कहते हैं कि अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, ज़रा देखो 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 तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। फिर वो यहाँ पे डिफरेंस बताती हैं कि देखिए किसी ने किस पेड़ को छुआ, किसी ने किस पेड़ को छुआ, तो किसी ने किस पेड़ को छुआ। तो शबनम बोली दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हैं। शबनम यहाँ पे कहती, देखिए जो शबनम है यहाँ पे, शबनम क्या कह रही है, देखिए शबनम यहाँ पे है, शबनम ने चमेली की बेल को छुआ। तो शबनम कहती है दीदी से कि आप जो जहाँ पे बैठी हैं, यहाँ पे दीदी जो बैठी हैं, वो भी आप किसी पेड़ पे, पौधे पे बैठी हैं, छोटे छोटे पौधों पे बैठी हैं। तो ये कौन कहता है, शबनम कहती है। दीदी तो फिर सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी, ठीक है। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठे। खेल फिर से शुरू हो गया। अब क्या हुआ, पहले दीदी ने कहा कि सब लोग किसी भी पेड़ को छू लो, तो उन लोगों ने, बच्चों ने क्या किया, किसी भी पेड़ को छूने चले गए। फिर नेक्स्ट जो था, फिर दीदी ने क्या, खेल फिर से शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, फिर जो दीदी थी बीच में बैठी थी, तो उन्होंने फिर से कहा एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। तो सभी बच्चे जो थे ऐसे तने के पेड़ को छूने चले गए जिसके बहुत तना मोटा था या फिर पतला था। देखिए 3 बच्चों, जो 4 बच्चे थे उसमें से 3 बच्चों ने बहुत मोटे तने को छुआ और एक बच्चे ने क्या, पतले तने वाले पेड़ को छू लिया। ये भी हो गया पूरा, ठीक है। फिर बच्चे भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने, ठीक है। ऊपर इन्होंने छू लिया है। फिर क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? तो ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगा। जो माइकल था, माइकल लड़का था, उसको बहुत ही अच्छा लगने लगा खेल में परी बनकर वो सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। तो यहाँ पर माइकल कहता है कि अब पौधे की परी कौन बनेगा। पौधों की परी वो बनता था जो मतलब बच्चों से, दूसरों लोगों से कहता था ऐसा करो, तो वो पौधों की परी बनता था। वो बोला अब मैं बनूंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, माइकल ने कहा कि अब मैं बनूंगा पौधों की परी, पर मैं परी बनूंगा, चलो बन जाता हूँ। यहाँ पे सब हंसने लगे, ठीक है। मैं परी बनूंगा, तो वो कहता मैं बन जाता हूँ, तो सब हंसने लगे। परी के आदेश का इंतज़ार होने लगा। माइकल बोलता है, अब यहाँ पे क्या है, माइकल बोल रहा है कि सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। यहाँ पे माइकल कहता है, यहाँ पे जो माइकल है तो कहता है, यहाँ पे जैसे माइकल है तो उसने कहता है कि सब बच्चे मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। तो सब बच्चे जो होते हैं पत्तों की तरफ क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं। और ध्यान रहे कि पत्ते को क्या करना है, तोड़ना नहीं है, किसी भी मतलब पेड़ से नहीं तोड़ना है, बल्कि जो भी पड़े हुए पत्ते हैं पेड़ के नीचे उनको तोड़कर ले आओ। सब बच्चे पड़े हुए पत्तों को दौड़कर गए और उनको उठा लाए। अब क्या होता है, यहाँ पे एक पेडागोजी का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी हमने पेडागोजी का कॉन्सेप्ट किया था, यहाँ पे भी देखिए पेडागोजी। देखिए आपका इसमें 30 मार्क्स की कंप्लीट पेडागोजी और आपका कॉन्सेप्ट दोनों ही क्लियर होगा।
फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे ये खेल खुद खेल कर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, क्या है, तो ये भी पहली बार में जब दीदी ने कहा था कि पेड़ों को छुओ तो सबने अलग अलग पेड़ छुए, तो फिर उनसे पता चल गया कि जो भी बच्चों ने पेड़ छुए वो अलग अलग तरीके के पेड़ हैं। फिर दोबारा दीदी ने बोला कि पतले पेड़ के तने को छुओ और मोटे पेड़ के तने को छुओ, तो इसमें भी बच्चों को डिफरेंस पता चल गया कि मोटे तने वाले पेड़ होते हैं और पतले तने वाले पेड़ होते हैं। फिर उसके बाद जो माइकल था, माइकल ने कहा कि कुछ पत्ते लेकर आओ, ठीक है, तो और पेड़ से तोड़ने नहीं है वो पत्ते, और पत्तों को क्या करना है, वहाँ से उठा कर लाना है। तो इससे बच्चे क्या है, जो भी पेड़ों में डिफरेंस को देख रहे हैं कि क्या क्या अलग अलग विविधता होती है। अब अलग अलग यदि बच्चे पौधों की परी बनेंगे, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी बच्चों को, एक ही बच्चे को मौका नहीं देना चाहिए परी बनने का, ठीक है, अलग अलग बच्चे हैं तो सभी को पौधों की परी बनने का मौका देना चाहिए ताकि सभी बच्चों जो है अच्छे से उनके वर्गीकरण कर सकें। फिर देखते हैं क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी उनका पत्तों का कलर है, ठीक है, इसका देखिए कलर अलग है, इसका अलग है, किसी का पिंक है, तो यहाँ पे कलर भी अलग अलग कलर के पत्ते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज़ है, ठीक है, सबका अलग अलग साइज़, सब एक ही साइज़ के नहीं है। और सबके किनारे भी देखिए, जो भी ये किनारे हैं सबके ये भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या बच्चों ने पाया कि अलग अलग कलर के अलग अलग पत्ते होते हैं, अलग अलग उनका रंग होता है, अलग अलग उनका आकार होता है और अलग अलग क्या होते हैं, किनारे होते हैं। तो ये देखिए नीम की पत्ती हैं। तो यहाँ पे दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखिए जब बच्चों को डिफरेंस पता चला तो पता चला, पहले तो बच्चे ये समझते थे कि पत्ते होते हैं, लेकिन जब फिर दयाराम कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी तरीके के पत्ते होते हैं। देखो कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना है, ठीक है, आपने देखे यहाँ पे कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना पत्ते हैं। अम्मू बोली, इनके रंग भी कितने अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, अलग अलग रंग के पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो होते हैं साइज़ के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। तो ये सब अलग अलग चीज़ें, कोई पत्ता देखे पीले हैं, यहाँ पे रंगों की बात की गई है। शबनम बोली, देखो पत्ते के किनारे कितने अलग हैं। तो सभी पत्तों के किनारे देखिए, किसी के गोल होंगे, किसी के थोड़े से मतलब नोकीले होंगे, किसी के बहुत ही ज़्यादा नोकीले होंगे। तो ये इन सब चीज़ों में बच्चों को क्या पता चला, डिफरेंस पता चला। अब मैं बनूंगी पौधों की परी, अम्मू। तो अम्मू कहती है कि अब मैं बनूंगी पौधों की परी। तो अम्मू और शबनम इकट्ठा बोले, अम्मू और शबनम जो थे वो क्या थे, इकट्ठा बोले। तो दीदी ने कहा अगले इतवार को बनना। तो दीदी ने क्या कहा, यहाँ पे कहा कि अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। क्या हो गया, अब घर जाने का समय हो गया। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। तो फिर जो था यहाँ पे दीदी ने कहा कि अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया, ठीक है। तो दीदी ने बच्चों के साथ कुछ खेल खेले जिसमें बच्चों को अच्छे से पता चल गया कि अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं, अलग अलग तरीके की उनकी पत्तियाँ होती हैं, उनका आकार होता है, अलग अलग रंग होते हैं। तो इससे बच्चों ने क्या सीखा, बहुत चीज़ें सीखी। तो यही एक ईवीएस का यही होता है, उद्देश्य यही है कि बच्चों को हम क्लास के अंदर नहीं पढ़ा सकते। अगर हम बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाएंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको अगर क्लास जो चीज़ें जिस तरीके की हैं उनको क्लास से बाहर ले जाकर अगर हमने उनको बगीचे पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाना है तो उनको हमने पेड़ पौधों के डायरेक्ट उनको चीज़ें दिखाकर पढ़ाई, तो उससे उनका क्या हुआ कि ज्ञान भी, उनका वास्तविक नॉलेज मिली उन्हें, और उनका ज्ञान भी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है ज्ञान। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे भी पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अध्यापकों अभिभावकों के लिए संकेत चिन्ह है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभिभावक हैं, यहाँ पे जो पेरेंट्स से बात कही गई है कि बच्चे क्या करें, अलग अलग तरीके के पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम अपने पेरेंट्स से या फिर टीचर से पूछ कर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दीदी कविता जो थी वो क्या थी, यहाँ पे एक दीदी ने सब बच्चों को क्या है, कविता सुनाई थी। देखिए कविता से कोई भी लेना देना नहीं है आपका, लेकिन ये कविता जो है वो किसने लिखी है, विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखी है। अब यहाँ पे भी पेडागोजी का ये कॉन्सेप्ट आ गया है। देखिए आप कह रहे हैं कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद कराने को नहीं कहा जाए, ठीक है। यहाँ पे एक पेडागोजी का कॉन्सेप्ट दे रखा है कि हम बच्चे को रटने के लिए नहीं कह सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए, रटने के नहीं कह सकते हैं। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं, ठीक है, जब बच्चे गाएं तो साथ साथ में गाएं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरें, ठीक है, कविता के चारों तरफ।
तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कविता, ठीक है, दीदी ने क्या की, वहाँ पे कविता बच्चों को सुनाई। तो कविता में कविता सुनाई। तो हमें बच्चों को कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती रटने के लिए नहीं कहना, बच्चे बल्कि उनको समझाना चाहिए। और बच्चे और कविता जो भी हम पढ़े हैं बच्चों को, तो उनको साथ में गाना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कविता, कविता के चारों तरफ क्या बने हैं, पत्तों में रंग भरो। तो हमारी यहाँ पे कह दिया गया है, यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है कि अलग अलग पत्ते जो बने हैं इसमें कलर को फिल करना है। फिर आते हैं कुछ पत्ते इकट्ठा करो, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। तो ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कुछ पत्ते इकट्ठा करो, किसके किसके आपको करना है, नींबू के ऊपर करना है, आम के, नीम के, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। ठीक है, इसमें से कुछ आपके जैसे कि स्पाइसेस भी हैं, ठीक है, और धनिया है जैसे कि मसालों में आता है, पुदीना, धनिया है, और कुछ जो होते हैं वो आपकी दवाइयों के काम भी आते हैं, नीम है, तुलसी है, ठीक है। इन पत्तों को मसालो और उनकी महक सूंघो, ठीक है, इन पत्तों को मसलो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो भी पत्तों को इकट्ठा करना है, फिर उनको मसलो सुखाकर, और उनकी महक को सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? ये कह रहे हैं कि मतलब तुम उनको क्या पहचान पाएंगे या नहीं पाए। देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने। देखिए सूखे पत्तों से इन चित्र बनाए, जैसे कि ये एलिफेंट की तरह बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है, ये रैट बना हुआ है। तो अलग अलग चित्र बने हुए हैं। तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो यहाँ पे बच्चों से कहा गया है कि तुम भी जिस तरीके से इसमें चित्र बने हैं ऐसे ही अपनी कॉपी में भी बना सकते हो चित्र। मशहूर कलाकार, यहाँ पे देखिए ये पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा भी गया है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश में के थे। ये ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो जो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाता था? विष्णु चिंचालकर, और जो इंदौर मध्य प्रदेश के थे, और ये कलाकारी उनमें प्रेरित है। ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी का है। फिर आता है दीदी ने सबको पत्ते और तनों की छाप लेने भाई सिखाया। पत्ते और तनों की छाप कैसे लेना सिखाया? कि उन्होंने कहा कि एक पत्ते की, अगर किसी पत्ते की या फिर छाप कैसे ली जाएगी। तो सबसे पहले हम उस पत्ते को, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कागज़ और से मोमी रंग या मोम वाला रंग या फिर पेंसिल लो और पत्ते को मेज़ या फिर ज़मीन पर रखो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले आप किसी भी, मान लीजिए कि आपने एक पत्ता यहाँ पे लीफ ले ली, फिर उसके ऊपर आपको एक पेपर रखना है, ठीक है, इसके ऊपर पेपर रखना है। फिर उसको ऐसे करके उस पेपर पेंसिल से या फिर मोम से कलर से उसको इस तरीके से करना। तो यह आपकी क्या आ जाएगी, इस पर छाप आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसी तरह किसी तने की छाप लेना है। तो तने की छाप लेने के लिए भी आपको क्या करना होगा, उसके तने पे पेड़ के तने पर क्या करना होगा, एक पेपर को लगाना होगा, फिर उस पर भी मोम से कलर से तो उसकी छाप भी आप ले सकते हैं। फिर आते ही बात करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, चित्र में कौन कौन सी चीज़ें पर फूल पत्तियों का डिज़ाइन बनाओ। तो देखिए अलग अलग यहाँ पे देखिए ये एक जो पेंटिंग लगी है, तो इस पर भी क्या है, फूल और पत्तियाँ बनी है, ठीक है, फूल पत्तियाँ बनी, इस पर भी फूल पत्तियाँ बनी है, इस पर भी फूल पत्तियाँ बनी है, और ये जो भी पिलो हैं इस पर भी क्या है, फूल पत्तियाँ सभी पे बनी है। और जो ये यहाँ पे बैठी है तो यहाँ पर भी क्या है, सभी फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पर भी फूल पत्ती बनी हुई है। फिर आता है यहाँ पर भी आपका ये पेडागोजी का कॉन्सेप्ट आ गया है कि कह रहे हैं कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, वो अपने बड़ों से पूछेंगे उसके बारे में, तथा किसी किसान या फिर माली से भी पता कर सकते हैं। तो किसी मतलब ऐसा है कि मतलब कहीं पर मान लीजिए कि जहाँ पर किसान और माली हैं और बच्चे वहाँ पर गए, तो वहाँ पर चीज़ें जो भी उनके टूल्स होते हैं तो उसके बारे में वो जान सकते हैं कि इससे क्या होता है, इससे क्या नहीं होता है। मान लीजिए कि उन्होंने खुरपी देख ली तो उससे पता कर सकते हैं इससे क्या होता है, या फिर हल देख लिया तो इससे पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, इससे बच्चों में क्या होता है, पेड़ पौधों के प्रति क्या होती है, संवेदनशीलता बढ़ती है। उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्सों में सुनाकर क्या करें, विकसित करें। फिर क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को यहाँ पे आपको लिखना है, किस किस पर बने हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लिखना होगा कहाँ कहाँ पर आपने किस किस पे चीज़ पे बने हैं। तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितने के नाम जानते हो। और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग पेड़ पौधे देखे हैं तो उनके नाम लिख दीजिए, जैसे कि हरा धनिया है, नीम है, पेड़ है, उसी पौधे छोटे छोटे जो होते हैं वो पौधे होते हैं, बड़े बड़े आपके क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके नाम लिखना है। ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिसको तुमने कभी नहीं देखा। तो जिनको कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने, जैसे कि आपने बहुत से बच्चों ने अभी आम का पेड़ नहीं देखा हो, तो आम का पेड़ तो मतलब देखा हो, वैसे अपने वहाँ पर नहीं देखा होगा, तो दूर होते हैं क्योंकि घरों पर नहीं होते हैं। बहुत से पेड़ ऐसे हैं जैसे कि
जैसे कि आप लोगों ने सेब का पेड़ नहीं देखा होगा, केले के पेड़, तो बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनके जिनके कह रहे हैं कि आपने नहीं देखे पर उनका नाम सुना है, तो उनको आपको यहाँ पे क्या करना होगा, राइट करना होगा। फिर आता है यहाँ पर, या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी बुज़ुर्ग यानी कि बड़े से अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं, नाना नानी से पूछ सकते हैं पेड़ों के बारे में। और उसके जब वे छोटे थे तो कितने कह रहे हैं कि उस समय होते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी बुज़ुर्ग से पता करें क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब नहीं। तो यहाँ पे हम अपने दादा दादी से पता कर सकते हैं कि आपके समय में टाइम में कौन कौन से पेड़ होते थे, क्या वो पेड़ अब होते भी हैं या फिर नहीं होते हैं, क्या कोई ऐसा पेड़ है जो पहले थे अब नहीं है, तो उनके बारे में बात कर सकते हैं। फिर यही सब चीज़ दे रखी हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ पे एक पेडागोजी का यहाँ पे दे रखा है कि बच्चों को किसी भी पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। हम बच्चों को, एक टीचर होने के नाते बच्चों को कहेंगे कि आप लोग पेड़ों को लगाइए, ठीक है, उसमें पेड़ों में पानी डालिए। तो हम ये क्या कर सकते हैं, बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं और उसको रोज़ देखिए कितनी उसमें वृद्धि ग्रोथ हो रही है, उसको पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा, तो बच्चों का लगाव इसके द्वारा बढ़ेगा। फिर आपका देखिए आ जाता है लास्ट में 3rd चैप्टर, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। बाकी आपके ये क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि क्या ये पेड़ फल, फूल या फल देते हैं, बताओ। तो ये जो होते हैं, कह रहे हैं कि पेड़ जो होते हैं फूल भी देते हैं, फल भी देते हैं, ठीक है। तो बताओ, हाँ देते हैं। पेड़, इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं, तो इस पेड़ के जैसे कि अलग अलग तरह के, मतलब मान लीजिए कि आपने अमरूद का पेड़ देखा, तो उसके पेड़ के पत्ते कैसे हैं। तो इस तरीके से हम एक दूसरे से बातचीत, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करके जो है क्या कर सकते हैं, ईवीएस का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर आपका 2nd भी कंप्लीट करा दिया है और नेक्स्ट वीडियो में क्लास चैप्टर में 3rd आपका लेकर आऊँगी, जिसमें आपका देखिए पानी रे पानी, ठीक है। चैप्टर का नेम है आपका पानी रे पानी, इसको कंप्लीट कराऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट